लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे थे, ऐसे में यह आवश्यक हो गया था कि सरकार कड़े कदम उठाती, और सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। 22 से 29 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आवश्यक सेवा को छोड़, आवश्यक कार्यों को छोड़ सब कुछ बंद करने का फैसला लिया गया है। बाबा नगरी देवघर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, भगवान ही बचा सकते हैं इस गंभीर संक्रामक बीमारी से, लेकिन हम अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं और सरकार ने कदम उठाया है इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। निश्चित तौर पर दीपक, देखिए ये जरूरी था। जब कल हम लोग घूम रहे थे, न्यूज़ 11 की टीम जब बाजार और मंदिर और सभी जगह जब हम घूम रहे थे, बस स्टैंड वगैरह सभी जगह, तो अलग अलग लोगों से हमने बात की थी। सभी लोगों ने, लगभग 90% लोगों ने इस बात को माना था कि सरकार को जल्द ही कुछ इस तरह का निर्णय लेना चाहिए, ताकि थोड़े ही दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, लेकिन एक बार से लॉकडाउन जरूर हो, क्योंकि जो चेन है ये टूटने के लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया है, निश्चित तौर पे ये सराहनीय फैसला है और सही समय पे उठाया गया कदम है। ये देर से नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि वक्त का ये तकाजा था, लोग इस बात को महसूस कर रहे थे। और हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि देखिए, कल जब रात न्यूजीलैंड भारत जब 9 बजे हम लोग लाइव कर रहे थे, तब भी जहां हम खड़े थे, अमूमन उस जगह पर रात के 11 बजे तक चहल पहल होती है, लेकिन 9 बजे इक्का दुक्का लोग दिखाई थे। आज भी सुबह जब मैं 7:30 सवा 7 से मैं खड़ा था, 8:30 9 बज गए, तो भी बहुत इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। अभी भी जहां मैं खड़ा हूं, देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये मुख्य मार्ग है इस शहर का, लेकिन फिर भी अभी कम संख्या में लोग दिखाई दे। इसका अर्थ है कि लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस लिहाज से, जिस डायमेंशन में ये जो कोरोना जो संक्रमण दूसरा जो स्टेट आया है, यूके स्टेट, ये जो है ये काफी मल्टी डायमेंशनल अटैक कर रहा है, तो इसमें बचना ही सबसे जरूरी है। और लगातार हर दिन कोई ना कोई अपनों को खो रहा है, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो फैसला लिया गया है बहुत सही फैसला है। रही बात बाबा नगरी की, जो कि बाबा नगरी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाबा मंदिर पर आश्रित है, चाहे होटल व्यवसायी हो, चाहे ऑटो व्यवसायी हो, चाहे टोटो चलाने वाले हो, या फूल बत्ती बद्दी जो बेचते हैं, पेड़ा व्यवसायी हैं। लेकिन जो कि समय कम है, थोड़े दिन के लिए ही कहा गया, तो निश्चित तौर पर चेन टूटेगा और इसमें किसी की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ सकती है। क्योंकि साथ ही साथ सरकार ने साफ कहा है कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं, खाद्य सामग्री, जो जरूरत आवश्यक सामग्री है, वो बिकेंगे और साग सब्जी भी बिकेगा। और मुझे लगता है कल रात मेरी बात हुई थी देवघर डीसी से, उन्होंने कहा था कि साग सब्जी बेचने के लिए एक ही जगह रही, क्योंकि मीना बाजार की जो तस्वीरें थी वो संतोषजनक नहीं था। लोग मास्क जरूर पहने थे, लेकिन 144 जिसको लागू कहते हैं, एक साथ करना, तो इसको डिस्पर्स करने के लिए कल मेरी जो बात हुई है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जल्द से जल्द हम लोग मीना बाजार को डिस्पर्स कर देंगे, अलग अलग छोटे छोटे जगहों पर उसे जगह देंगे, ताकि वहां पे भीड़ इकट्ठा ना हो। आज भी सुबह मेरी सब्जी वाले से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन लगता है तो निश्चित तौर पर मैं ठेला लेकर के घूम के मैं बेचूंगा, मैं यहाँ नहीं बेचूंगा। तो कहने का मतलब कि लोग इस बात को लेकर तैयार थे और इस चीज को मान भी रहे थे कि ये जरूरी है। तो मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है, निश्चित तौर पे सही कदम है, सही वक्त पर सही उठाया गया कदम है और इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि सभी इस चीज को समझ रहे थे कि एक बार जरूर पूरी तरह से लॉकडाउन हो, ताकि ये जो चेन था वो टूट नहीं था। दूसरी बात है कि देवघर जिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आज एक निजी अस्पताल को फिर से ले लिया गया है कोरोना के साथ, उसको बेड और बाकी चीजें तैयारी की गई है। तो ये जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर दीपक सराहनीय कदम होगा। बिल्कुल। और मनीष, इस बार ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासनिक अमले को इस दिशा निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग भी हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं और शायद ही कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर निकलेगा, अपनी दुकान का शटर उठाएगा। ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी इस बार। निश्चित तौर पे दीपक, और इसका सबसे बड़ा फायदा देवघर जिला प्रशासन या माफ कीजिएगा राज्य प्रशासन को ही मिलेगा। सरकार को इसका फायदा मिलेगा। हर जिला में ये चीज जब लोग स्वयं ही बंद करने के लिए चाहत रख रहे थे, तो अब जो फोर्स है, एक समय था कि दुकानें बंद करानी पड़ती थी, फोर्स चलता था तो लोग देख के दुकानें बंद करते थे, लेकिन अब दुकानें लोग अपने बंद करेंगे। लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बेवजह नहीं निकल रहे, क्योंकि मंशा यही है कि बेवजह तफरी करने को रोकना है, कम्युनिटी जो फैलता है मिलने जुलने से उसे रोकना है। यहाँ कहा गया कि 5 लोग एक साथ नहीं जाएंगे, शादी ब्याह की संख्याएं कम कर दी है। अब तो आलम यह है कि हर लोग ये कहता है, अगर किसी को कोई निमंत्रित करता है तो हाथ जोड़ के कहता है कि मैं यहीं से बधाई दे रहा हूं, मैं आपके शादी समारोह में नहीं आ पाऊंगा, माफ कीजिए, मैं यहीं से बधाई दे रहा हूं। तो ये लोगों की मानसिकता बदली है। एक समय था कि लोग पार्टी मांगते थे कि आप क्या मांगलिक कार्य हो रहे हैं, आप पार्टी दे, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि मैं यहीं से आपको बधाई देता हूं, मेरे यहीं से शुभकामनाएं हैं। तो ये मानसिकता बदली है और ये अच्छी चीज है, ये शुभ संकेत है, ये स्वस्थ समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि लोग अपने आप को बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि अब प्रशासन को मशक्कत नहीं करनी
जानी पड़ी। अब प्रशासन को मशक्कत वहां करनी पड़ेगी कि जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स आते हैं, जिनके पॉजिटिव टेस्ट निकल आते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में कौन है, वो कहाँ कहाँ घूमने गए, किन किन से मिले हैं, या किसी की डेथ होती है तो उनके साथ जो मेडिकेशन में थे, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स में थे, या उनके साथ जो लास्ट फ्यूनरल में जो भी कहे उसे जाना पड़ता है साथ में, तो वैसे लोगों को ट्रेस करके वहाँ फोकस करेगा, उन लोगों की जांच कराई जाएगी, जांच करके उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। और तीसरी बात, क्योंकि आइसोलेशन के बाद आइसोलेट, और दूसरी की जो इम्यूनाइजेशन की जो स्पीड है अब वो भी काफी बढ़ेगा, जो अब फोकस, क्योंकि अब लोगों को जबरन रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें घर से रोकने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत ये बात हो गई कि इम्यूनाइजेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, और दूसरी चीज की जो टेस्ट का दायरा है वो भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोग जब स्वतः इस चीज को मानेंगे, सप्ताह जब मनाएंगे, तो निश्चित तौर पे रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। अब देखिए, पहले ही फेडरेशन ने इस बात को मान लिया था कि हम लोग स्वतः सेल्फ लॉकडाउन कराएंगे, ये भी एक सेल्फ लॉकडाउन है, साप्ताहिक, इसका नाम भले हम दे, तो निश्चित तौर पे अभी जो कुछ भी हो रहा है ये एक सही है और लोग इसमें सहयोग करेंगे। बिल्कुल, हम धनबाद का जरा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सबसे पहले तो एक ताजा जानकारी ये आई है कि एसएनएमसीएच में सभी बेड फुल हो गए हैं, नए मरीजों का वहां एडमिट लेना अब संभव नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। और साथ ही एक राहत देने वाली बात ये कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। दोनों मुद्दों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, वहां क्या कुछ चल रहा है ये भी जानना चाहेंगे। देखिए दीपक, जिस तरह के हालात आसार दिख रहे हैं कोरोना को के इस दूसरे लहर पे, ये तो एसएनएमसीएच ही नहीं, तमाम जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी में बेड फुल हो जाएंगे। हालांकि एसएनएमसीएच में जो कहा जा रहा है वो आईसीयू का जो बेड है, जो उसको वो फुल हुआ है, जो नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड है वो नॉन आईसीयू के जो बेड हैं उसमें अभी भी जगह, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन संक्रमितों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जो लग रहा है जो वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल की भी हालत बुरी हो गई है। तो ये बहुत ही कहें तो एक अलार्मिंग वाला सीन है। और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा, मुखिया हेमंत सोरेन के द्वारा जिस तरह ये जो निर्णय लिया गया है, एक प्रयास किया गया है कि एक सप्ताह का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत एक लॉकडाउन करने का, उसके तहत इस चेन को तोड़ने में बहुत सहायक साबित होगा। तो ये स्थिति है, लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुखिया हेमंत सोरेन के इस निर्णय का स्वागत किया है। खास करके आईएमए के स्टेट प्रेसिडेंट ने यहाँ पे न्यूज़ 11 से बात करते हुए कहा कि ये बहुत पहले ही कह देना चाहिए था, क्योंकि जब से ये जो लहर अचानक से जो बढ़ी है उस दरमियान ही सरकार को सचेत हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि आशावादी हम हैं और ऐसी स्थिति में ये लगता है जो शायद ये अब ठीक हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे। लेकिन लोगों में जो अवेयरनेस की कमी देखी गई और जो लहर जो बहुत तेज़ी से फैलता देखा गया, उसके कारण ये जरूरी हो गया था कि इस तरह के कठोर निर्णय राज्य सरकार ले। और आज उस पर पहल करते हुए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये निर्णय ले लिया। तो अब कहें तो देखिए, इससे एक दो चीज़ हो सकते हैं, जैसा कि डॉक्टरों से हमारी बात हुई है कि ये इस लॉकडाउन से न सिर्फ संक्रमितों को चेक करने में प्रशासन को, अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग को सहायता होगी, और लोगों का जो अनावश्यक जो भीड़ भाड़ रहता है बाज़ारों में, दुकानों में, सड़कों पे, वो उसमें नहीं वो ऐसा हो नहीं पाएगा, जिसके कारण ये संक्रमण जो फैल रहा है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो बहुत कुछ अच्छा साहसिक पहल किया है मुख्यमंत्री ने और इसका सभी ओर से स्वागत किया जा रहा है। तो कहें तो धनबाद की स्थिति जिस तरह की पहले आपने बताया एसएनएमसीएच में बेड की फुल होने की, जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। और इसके लिए आज ही डीवीसी का जो अस्पताल है मैथन में, उसको अधिकृत कर लिया गया है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में। तो वहाँ भी किया जा रहा है। जहाँ जहाँ संभावनाएं दिख रही है, जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देश पे वैसे अस्पतालों का अधिग्रहित कर ले रहा है और वहाँ पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया जा रहा है। तो लगातार प्रयास जिला प्रशासन और सरकार की ओर से भी, लेकिन संक्रमितों की संख्या जो बढ़ रही है वो चिंताजनक बात है और लोग जो है वो समझने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और लॉकडाउन प्रभावी तरीके से अमल में आया है या नहीं ये भी प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन इस बार पहले की तरह ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लोग हालात समझ रहे हैं, कितने गंभीर स्थिति हो गई है ये लोग जान रहे हैं। हाँ देखिए दीपक, ये एक बात तो जरूर है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो दूसरा जो लहर है कोरोना का, ये बहुत ही घातक साबित हो रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। और इसमें जो पिछले साल की तुलना में ये उम्र की कोई सीमा नहीं रही है। पहले जो माना जाता था जो बुजुर्ग और जो बीमार हैं
उनको ये अपनी चपेट में लेते थे, लेकिन इस बार तो बच्चे तक संक्रमित हो जा रहे हैं, युवा संक्रमित हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों में इस बात को भय समा गया है कि अगर हम नहीं सचेत होंगे तो निश्चित रूप से उनके तक भी पहुंच जाएगा, उनके घर तक भी पहुंच जाएगा, उनके परिवार तक भी पहुंच जाएगा और फिर तब संभालना मुश्किल होगा। तो लगता है सरकार को, प्रशासन को बहुत अधिक इसमें इस बार कड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग स्वतः ही बंद करके अपने घरों में रहेंगे। आज भी धनबाद जिले में जो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई दुकानदार हैं, बिजली के जो सामान बेचते हैं, उन्होंने स्वतः लॉकडाउन ले लिया आज से, इस सरकार के लॉकडाउन के निर्देश के आने से पहले। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग पहल कर रहे हैं और स्वतः लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। अब राज्य सरकार के बल निर्देश पे जब 22 तारीख से लगेगा तो इसका सकारात्मक पहल देखा जाएगा। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर मनीष के पास चलते हैं। सकारात्मक पहल की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति से ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी दबाव है। मनीष, हम आपके पास आते हैं। प्रभात भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात के पास एक बार चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये सूचना हम सुबह से ही लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से सभी कुछ बंद करने का फैसला ले सकती है, और वो खबर सही हुई। मुख्यमंत्री खुद लोगों के सामने आए। उन्होंने कहा कि 22 से 29 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद किया जाएगा। रांची के बाद जमशेदपुर ही एक दूसरा सबसे तेजी से वहां संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार बीते कुछ दिनों से जारी है। तो ऐसे में सरकार का यह फैसला जमशेदपुर के लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम कह सकते हैं, पूरे राज्य के साथ साथ। बिल्कुल दीपक, देखिए ये पूरे राज्य के साथ जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम के लिए बड़ा कदम है राज्य सरकार के द्वारा। जैसे सुबह से ही हम लोगों ने ये खबर ब्रेक किया था कि आज संभवतः सेकेंड हाफ या कल तक में यह संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। हालांकि राज्य सरकार ने ये इसको लॉकडाउन नहीं कहा, सुरक्षा सप्ताह के तहत ये किया है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से हम लोग खबर पर बने हुए थे और इसकी खबर को मुख्यमंत्री ने आज आम जनता के सामने रखा भी कि जिस तरीके से कोरोना का लगातार चयन बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को पाबंदी लगानी थी और वो पाबंदी लगाई। और सुबह से जब ये खबर चल रही थी दीपक, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स जो थे, जो स्थानीय पोर्टल है, वो खबर को अफवाह बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी खबर पर मुहर लगी और राज्य के मुख्यमंत्री सामने आए, जनता के सामने, और जनता के सामने आकर ये कहा कि सुरक्षा सप्ताह किस तरह हम मनाएंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र हो गया, कृषि के क्षेत्र हो गए या निर्माण कार्य। ये कहीं ना कहीं जो आम मजदूर उससे जुड़े होते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, जो डेली कमाने खाने वाले, वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर होंगे उसके लिए। लेकिन बाद बाकी चीज़ें जितने हैं, जो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी चीज़ें बंद रहेगी। तो निश्चित है ये एक सप्ताह का जो समय बीतेगा, इसमें राज्य सरकार निश्चित है आकलन करेगी कि किस तरीके से ये जो कोरोना का चैन जो लगातार बढ़ता जा रहा था, क्या वो कम हो रहा है या वही रफ्तार है। हो सकता है कि आने वाले दिन में अगर रफ्तार वैसी रही तो हो सकता है राज्य सरकार और भी कड़े कदम उठा सकती है। जो औद्योगिक घराने या अन्य चीज़ जो खुले रहेंगे, हो सकता है उसको भी बंद करें। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने आम जनता के हित में ये फैसला लिया और आम जनता की सहभागिता से ही हम इस कोरोना को हरा सकते हैं और जिंदगी को जीत सकते हैं। निश्चित है जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में लगातार कोरोना का कहर बरपा रहा है, हर दिन 500 से ऊपर आंकड़े जा रहे हैं। कल भी 600 के आसपास 600 कुछ आंकड़े थे और उसमें 10 मौतें थी। तो मौत का भी आंकड़ा लगातार रांची के बाद अगर कहें तो जमशेदपुर में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक अच्छी खबर है जमशेदपुर के लिए कि आज से जो मेडिका अस्पताल था पिछले कई दिनों से बंद थी, उसे आज शाम से चालू कर लिया जाएगा और 80 बेड वहां लगाए गए हैं और सारे जो बेड रहेंगे उसमें ऑक्सीजन युक्त रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये शिकायत आ रही थी कि हमें हॉस्पिटल जाने के बाद सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये सारी चीजें दिक्कत हो रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बोझ कम होगा। लेकिन अभी भी अगर हम कहें तो टाटा मेन हॉस्पिटल या टाटा मोटर्स या अन्य अस्पतालों में बोझ अभी भी भार ज्यादा है। लोगों को अभी भी इस लोगों को बिल्कुल प्रभात है। एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे, कृषि औद्योगिक निर्माण एवं खनन कार्य इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। जमशेदपुर सभी जानते हैं औद्योगिक नगरी है, यानी कि वहां चहल पहल अभी भी बनी रहेगी, कामगारों का आवागमन बना रहेगा। तो लोग भले ही सड़कों पर कम हो, गतिविधियां भले ही कम हो जाए, लेकिन औद्योगिक नगरी होने के कारण जमशेदपुर में अभी भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी जरूरी होगी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान भी।
बिल्कुल दीपक, देखिए ये शहर कहा जाता है औद्योगिक नगरी है, लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें तो शहर में टाटा स्टील जो है वो एक कंपनी स्थापित है, दूसरा टाटा मोटर्स है। ये 2020 के कोरोना काल में भी कंपनियां बंद नहीं हुई थी, उस समय भी टाटा स्टील और टाटा मोटर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन फॉलो किया था। जो भी कर्मचारी आ रहे थे प्रॉपर उसकी स्कैनिंग की जा रही थी, उसके बाद कंपनी के अंदर प्रवेश किया जाना। लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो सरायकेला खरसवा का जो आदित्यपुर का इंडस्ट्री बेल्ट है, वो एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो निश्चित है उस क्षेत्र में के जो औद्योगिक क्षेत्र है वो बंद नहीं होंगे। वहाँ जो कामगार है, काम करने जाने वाले जो डेली मजदूर है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसको भी ध्यान रखिए कि जो मजदूर जो काम करने वाले हैं उनकी स्थिति ना गड़बड़ाए, क्योंकि पिछले 2020 के कोरोना काल में हमने देखा था कई ऐसे मजदूर की नौकरियां चली गई, कई ऐसे मजदूर आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर ली थी। तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दिमाग में रहा होगा, तभी जाकर ये सारी चीज़ों, ये 3-4 चीज़ जो है उनको कहीं ना कहीं छूट दी गई है। खनन का हो या फिर औद्योगिक हो या फिर निर्माण कार्ड में भी जो मजदूर लगे रहते हैं वो भी डेली कमाने खाने वाले होते। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उनकी भी बात को दिमाग में रखा और ये बातें रखी। इसके बाद इसीलिए मैं कह रहा कि आने वाले दिनों में और एक सप्ताह के अंदर आकलन किया जाएगा कि क्या सही में कोरोना का जो चैन है वो टूटा है, कोरोना का जो पेशेंट है वो कम हो रहा है या मौतें कम हो रही है। तो आने वाले दिनों में और भी राहत दी जा सकती। अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी कड़ाई करे। जो ये 4-5 चीज़ों को मुख्यमंत्री ने अलग रखा है, तो हो सकता है कि इसमें भी किया जाए, क्योंकि आदित्यपुर का औद्योगिक घराना बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर उधर मजदूरी करने जाते हैं, चाहे फैक्ट्रियों में कहें या अन्य कार्य के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सोच रही होगी कि उनकी माली हालत खराब ना हो। हाँ, लेकिन जो बाजार में है, जो मार्केट है, जो मॉल है, इन्हें बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब जगहों से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे थे। रेलवे स्टेशन से पेशेंट सामने आ रहे थे, बस स्टैंड से सामने आ रहे थे। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आ गया है, जो पूरे गाइडलाइन है वो क्या क्या चीज़ों में छूट रहेगी, क्या रहेगी, ये आने वाले देर शाम तक हमें मिल भी जाएगा। लेकिन जो स्टेशन में जो ट्रेनें आ रही है दीपक, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ट्रेनें आ रही है मुंबई से, अहमदाबाद से या कलकत्ता से, इन ट्रेनों के यात्रियों की प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। हालांकि जिला प्रशासन ये टेस्टिंग करा रहा है, चाहे बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, ताकि ये पता चल पाए जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, चाहे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजेंगे या फिर आइसोलेशन में भेजेंगे, ताकि ये जो कोरोना का जो लगातार बढ़ रहा है जो ग्राफ, उसे कहीं ना कहीं कम, क्योंकि जो लोग ट्रेन से आते हैं उन्हें लगता है कि हमें कोरोना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहते हैं और फिर उसके बाद वो अपने परिवार को, अपने समाज को भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये चीज़ सरकार को या प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्लेटफॉर्म में, स्टेशन में ट्रेन पहुंचने से पहले ही आगे हॉल्ट पे उतर जाते हैं और वो सीधे अपने घर की ओर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने घर कोरोना लेके जाते हैं। खतरे की घंटी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से अपील करते हैं, जो भी बाहर से आने वाले सभी लोग अपना जांच खुद से कराने को लेकर तत्पर रहें। ये एक अच्छी पहल और एक अच्छा योगदान होगा उन तमाम लोगों का जो बाहर से आ रहे हैं, किसी भी साधन से आ रहे हैं, तो वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने परिवार वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने आस पड़ोस के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। टेस्ट जरूर कराएं अगर बाहर से आ रहे हैं तो। धनबाद का एक बार फिर रुख करते हैं, अरुण के पास चलते हैं। अरुण, लोगों के बीच ये सूचना अब पहुंच ही रही होगी, सुबह से ही हम बता भी रहे हैं कि सरकार इस दिशा में बड़ा फैसला लेगी। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन हमारे सामने मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक का। तो अरुण, मनीष, प्रभात, आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं और फिर आपके पास आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप सब